हेलो एंड वेलकम टू द CompuHelp एंड माय नेम इज शैलजा। तो स्टूडेंट, आज हम लोग HTML में एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है हाइपरलिंक। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हाइपरलिंक क्या होता है। तो हाइपरलिंक को समझने के लिए एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो एक तो लिंक वर्ड अगर लेके चले तो लिंक का मतलब ही क्या है, लाइक वी कैन से द कनेक्शन बिटवीन द टू थिंग्स, राइट। जब भी दो चीजों के बीच में कोई कनेक्टिविटी होगी वो एक लिंक हो गया, राइट। पर यहाँ पे कह रहा है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब क्या है, जैसे अगर आप कभी कोई वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे देखें कि जैसे मान लो एक वेब पेज है, इसमें मैंने कोई डेटा लिखा, फिर अगले वेब पेज में कुछ डाटा लिखा, फिर अगले वेब पेज में डेटा लिखा। जब मैं चाहती हूँ कि ये वाला पेज जो है इस पर टेक्स्ट लिखी हो, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो इस वाले वेब पेज पे चली जाऊँ, यहाँ भी कुछ लिखा हो नेक्स्ट, जैसे इस पर क्लिक करूँ तो, और आपने कई बार जनरली लाइक वेबसाइट्स में ऐसा देखा भी होगा, और यहाँ पे फिर कई बार लिखा होता प्रीवियस पे क्लिक करें तो फिर हम पिछले पेज में आ जाएंगे, फिर यहाँ पे भी प्रीवियस होएगा, इस पे क्लिक करें तो इससे भी पिछले पेज में आ जाएंगे। तो ये लिंक बिटवीन द पेजेस है। बट हाइपर क्यों कहा गया कि मोर देन वन, वी कैन से कि जब एक पेज का लिंक दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ जब लिंक होता है तो हम उसे कहेंगे हाइपर लिंक। जब बहुत सारे लिंक यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। अब जब हम हाइपरलिंक की बात करें तो कहते हैं जिस पेज के साथ हमें लिंक बनाना है उस पेज का हमें नाम भी देना पड़ेगा कि वो वेब पेज जो है वो कहाँ पे पड़ा है। नाम का मतलब जिसे हम कहेंगे कि सोर्स, और जिसे यहाँ पे हम टेक्निकली एक वर्ड यूज करेंगे URL, क्योंकि एक वेब पेज है। और याद रखना, जब भी आप किसी वेबसाइट में जाते हो तो जो जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम URL एड्रेस कहते हैं। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब नाम से ही लग रहा है कि हमारा वेब पेज जो है उसका जो सोर्स है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो कहाँ पे लोकेट करता है, उसी को नाम दिया गया है URL का, राइट। अब बनाने वाले ने कहा ये जो URL है ये भी दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं इंटरनल URL और एक को कहेंगे एक्सटर्नल। URL तो वैसे इंटरनल नहीं कह सकते हम। URL तो हमारे पास दो तरह के होंगे, लाइक एक को कहते हैं रिलेटिव, सॉरी स्टूडेंट्स, रिलेटिव URL, और एक को कहते हैं एब्सोल्यूट। रिलेटिव URL का मतलब क्या है कि मान लो मेरा एक फोल्डर है, एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज द फोल्डर एंड दिस फोल्डर इज हैविंग सो मेनी फाइल्स। मान लो इस फोल्डर में मेरी एक फाइल है जिसका नाम है first.html, फिर दूसरी फाइल है जिसका नाम है second.html, फिर तीसरी फाइल है उसका नाम है third.html। अब ये सारी फाइलें मेरे एक ही फोल्डर के अंदर है। जब मैं चाहती हूँ कि इस वाले पेज का जो लिंक है वो second.html के साथ हो जाए, मतलब एक वेब पेज का लिंक जो है वो दूसरे के साथ बन जाए, और एक का मतलब फर्स्ट वाले वेब पेज का लिंक सेकंड वाले वेब पेज के साथ बन जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, हम जो एड्रेस लिखेंगे या URL लिखेंगे बहुत इजी सा होता है, बस इतना सा लिखेंगे लाइक second.html, सिर्फ second.html। तो वी कैन से कि इसमें सिर्फ फाइल का नाम आएगा और डॉट करके क्या आएगी, एक्सटेंशन आएगी, राइट। तो इसे कहा गया है रिलेटिव URL, जब जिस फाइल के साथ या वेब पेज के साथ हमने लिंक बनाना है वो भी सेम ही फोल्डर में। बट एक आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट URL हम तब यूज करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मेरी फाइल जिसका मैंने लिंक बनाना है first.html, वो तो लाइक फोल्डर में पड़ी है, लाइक CompuHelp फोल्डर में, और मान लो ये CompuHelp फोल्डर बना है C ड्राइव में, लाइक कुछ इसका पाथ है C:\/ मैंने लिखा यहाँ पे CompuHelp। पर जिस second.html फाइल मान लो किसी दूसरे फोल्डर में पड़ी है, एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं, जैसे हम यहाँ पे वो फाइल पड़ी है D ड्राइव में, तो D:\/ एंड मैंने यहाँ लिख दिया नाम लाइक CompuHelp, फिर / एंड देन second.html, second.html। क्या कहा मैंने, मैं आपको बताने लगी एब्सोल्यूट URL। ये कब यूज करते हैं,
जब मैंने कहा कि मेरा जो फोल्डर है वो तो बना हुआ मान लो सी ड्राइव में CompuHelp फोल्डर के अंदर, मेरी फाइल पड़ी है CompuHelp फोल्डर के अंदर जो कि सी ड्राइव में, लेकिन जो second.html फाइल जिसके साथ मुझे लिंक बनाना है वो पड़ी है डी ड्राइव में CompuHelp फोल्डर के अंदर। अब जब एक फोल्डर की फाइल का किसी दूसरे फोल्डर की फाइल के साथ लिंक बनाना है तो हमें पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल फिर मुझे प्रॉपरली लिखना पड़ेगा D:\, देन लाइक CompuHelp, देन अगेन \, फिर लाइक जो भी वेब पेज होगा उसका नाम एंड .html। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, पूरा ही पाथ देना पड़ता है जिसे टेक्निकली कहा गया है एब्सोल्यूट URL, राइट। तो स्टूडेंट आई थिंक ये तो आपको पता चल गया होगा। अब हम अगली वीडियो में ये सीखेंगे कि हाइपरलिंक जो है उनकी टाइप्स क्या होती है और हाइपरलिंक कैसे यूज करते हैं और उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है। टिल देन थैंक यू वेरी मच।